Students, I will continue again my lecture on integrated marketing communication. इस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर मैंने आपको एडवर्टाइजिंग की जो मेरी प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग थी उसमें मैंने आपको एडवर्टाइजिंग को एक्सप्लेन किया, एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स आपको एक्सप्लेन किए और एडवर्टाइजिंग की जो मैसेज सिलेक्शन और मीडिया सिलेक्शन और एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ जो मीडिया की जो है उसमें मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको एक्सप्लेन किए। और इसके बाद आपको मैंने जो मैं एक्सप्लेन करूंगा इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग सेल्स प्रमोशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेल्स प्रमोशन ये भी एक प्रमोशनल बड़ा इम्पॉर्टेंट टूल है, मेजर टूल है सेल्स प्रमोशन का। और बहुत सी जगहों पर ये एडवर्टाइजिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी कि सेल्स प्रमोशन हो जाता है। एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग often work closely with another promotion टूल। और एडवर्टाइजिंग और जो है पर्सनल सेलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती। अगर आप इसके साथ प्रमोशनल टूल को भी यूज़ करेंगे तो फिर वो एडवर्टाइजिंग भी बहुत इफेक्टिव हो जाती है आपकी, और उसके साथ आपकी सेल जो है सेल्स प्रमोशन भी उसके जो है रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। सेल्स प्रमोशन स्टूडेंट्स, ये आपने बड़ा ध्यान में रखना है कि सेल्स प्रमोशन consist of short term incentives to encourage the purchase or sale of a product or services। अब यहाँ पर जो सेल्स प्रमोशन है ये जो है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स हैं, और एडवर्टाइजिंग में शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स नहीं है। एडवर्टाइजिंग थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एडवर्टाइजमेंट जाएगा, एडवर्टाइजमेंट ऑन एयर जाएगा, एडवर्टाइजमेंट मीडिया पे जाएगा, और उसके बाद फिर एडवर्टाइजमेंट का जो रिजल्ट्स आने शुरू होंगे उसमें बड़ा टाइम लगता है, और जो है उसमें थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, एकदम से उसका रिजल्ट नहीं आना शुरू होता। लेकिन इन ऑन द अदर साइड जो सेल्स प्रमोशन है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं, और सेल्स में एकदम से इजाफा शुरू हो जाता है। आपने जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही सेल्स प्रमोशन का टूल यूज़ करती हैं उसके साथ ही उनकी सेल्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। बाय वन गेट वन फ्री प्रीमियम्स और जो टूल्स इसका वो जब यूज़ करते हैं तो उससे एकदम से उनकी सेल्स बढ़ जाती है। वेयर एज एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग offer reasons to buy a product or services, sales promotions offer reasons to buy now। सेल्स प्रमोशन में ऐसे रीजंस दे देती हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो फिर इस तरह होता है कि अब जाएं और निकलें कि जी अब ये ऑफ़र जो है लिमिटेड ऑफ़र है, लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, और आप हरी अप एंड परचेज दी प्रोडक्ट, इस तरह की वो फिर जो है उसमें एग्जांपल्स यूज़ होती हैं। एग्जांपल्स ऑफ सेल्स प्रमोशंस आर फाउंड एवरीवेयर एंड एग्जीक्यूटिव्स हु बाय अ न्यू सोनी लैपटॉप गेट अ फ्री केयरिंग केस। अब इसमें जो है हर जगह आपको एडवर्टाइजिंग की जो एग्जांपल्स हैं वो मिलेंगी। रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स promotion. Students, sales promotion tools are used by most of the organization around the globe, including manufacturers, distributors, retailers, and not-for-profit institutions. Several factors have contributed to the rapid growth of sales promotions. Company product manager face greater pressures to increase their current sales। अब जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं और कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है कि हम अपनी किस तरह सेल्स को बढ़ाएं, और सेल्स हमारी काम है। इस जो हमारा इस क्वार्टर है उसका हम सेल्स टारगेट अचीव नहीं कर सके, तो अब सेल्स बढ़ाने का सबसे जो एक जिससे कि जो बहुत ही फौरी तौर पे जिसका रिजल्ट आ जाता है वो है सेल्स प्रमोशन। आप सेल्स प्रमोशन टूल यूज़ कर दें, बाय वन गेट वन फ्री कर दें, थोड़ा सा उसमें प्राइस को में कोई प्राइस ऑफ कर दें तो वो एकदम से उसके रिजल्ट्स फौरी तौर पे उस पर निकल आते हैं। एडवर्टाइजिंग एफिशिएंसी हैज़ डिक्लाइन बिकॉज ऑफ राइजिंग कॉस्ट, कंज्यूमर्स हैव बिकम मोर डील ओरिएंटेड। अब एडवर्टाइजिंग एक जो कि डिक्लाइन हुआ है एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट हाई है आजकल, इसलिए लोग उस तरफ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजिंग की तरफ नहीं जा रहे। कंज्यूमर्स हैव बिकम मोर डील ओरिएंटेड, और डील ओरिएंटेड लोग हो गए हैं। आज से 30-40 ईयर्स पहले एडवर्टाइजिंग का जो बजट होता था वो 70% बजट एडवर्टाइजिंग के ऊपर होता था, और 30% बजट जो है उसमें सेल्स प्रमोशन के ऊपर होता था। और अब वाइस वर्सा, अब इस तरह से हो गया। अब आजकल जो है वो 70% बजट जो है ऑर्गेनाइजेशंस का, कंपनीज का, वो सेल्स प्रमोशन का होता है, वो 70%, और जो 30% बजट है वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर चला गया। तो एडवर्टाइजिंग की जो एक डिक्लाइन है उसकी एक बहुत सी रीजन है, उसमें राइजिंग कॉस्ट भी है और बहुत से रीजन है इसके अलावा। सेल्स प्रमोशन
Objectives. Sales promotion objectives vary widely. Sellers may use consumer promotions to increase short-term sales, or to help build long-term market share. Or objectives for trade promotions include getting retailers to carry new items and more inventory. अब ट्रेड प्रमोशंस के अंदर ये भी ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स प्रमोशन का। अगर हम सेल्स प्रमोशन करेंगे, हम इंसेंटिव्स देंगे, तो हमारा जो हमारी इन्वेंट्री, हमारे प्रोडक्ट को जो शॉपकीपर है या होल सेलर है वो ज़्यादा लेगा, और वो हमारे जो शेल्व्स हैं अपने, वो हमारी प्रोडक्ट से भरेगा। अब नेस्ले और के जो ब्रांड्स हैं, जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, यूनिलीवर के, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के, आपने देखा होगा कि इससे शेल्व्स भरे होते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर वो सेल्स प्रमोशन भी दे रहे होते हैं, इंसेंटिव्स दे रहे होते हैं, तो वो जो शॉपकीपर्स हैं, रिटेलर्स हैं, होल सेलर्स हैं, वो उनकी प्रोडक्ट को ज़्यादा आगे फ्रंट के ऊपर उसको वो रख रहे होते हैं। गेटिंग देम टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट एंड गिव इट मोर शेल्फ स्पेस फॉर सेल्स फोर्स। ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड गेटिंग मोर सेल्स फोर्स सपोर्ट फॉर करंट और न्यू प्रोडक्ट। और सेल्स फोर्स ऑब्जेक्टिव जो के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो मोर सेल्स, जो सेल्स फोर्स है उसको सपोर्ट किया जाए। सेल्स फोर्स को सपोर्ट, कि सेल्स फोर्स को इंसेंटिव्स ऑर्गेनाइजेशन दे रही हों और उनको बेनिफिट्स दे रहे हों फॉर न्यू प्रोडक्ट। अगर वो लॉन्च कर रहे हैं तो उस ओल्ड जो करंट प्रोडक्ट है और साथ साथ न्यू प्रोडक्ट। एंड गेटिंग सेल्स पीपल्स टू साइन अप न्यू अकाउंट्स, और उनके साथ जो है उनकी इसमें भी हेल्प की जाए कि वो नए अकाउंट्स की, नए प्रॉस्पेक्ट्स की भी तलाश करें, नए क्लाइंट्स को ढूंढें, ताकि वो जो है सेल्स में इजाफा हो। सेल्स प्रमोशंस आर यूजुअली यूज टुगेदर विद एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। सेल्स प्रमोशन को अगर आप अलग से यूज़ कर रहे होंगे तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेल्स प्रमोशन हमेशा, सेल्स प्रमोशन का जो मैसेज जा रहा होता है, जो कम्युनिकेट हो रहा होता है, वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही कम्युनिकेट हो रहा होता है। एडवर्टीजमेंट्स जब ऑन एयर जा रहे होते हैं या टीवी पे, न्यूज़पेपर्स पे, मैगजीन में, तो उसमें साथ सेल्स प्रमोशन भी उसी के अंदर बीच में शामिल हो रही होती है, और वो साथ साथ चल रहा होता है। साथ एडवर्टाइजिंग भी चल रही होती है और साथ सेल्स प्रमोशन भी चल रही होती और इसके साथ पर्सनल सेलिंग के साथ भी, जब डोर टू डोर सेलिंग कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में सेल्स के लोग, तो उसके साथ वो सेल्स प्रमोशन भी कर रहे होते हैं, वो साथ इंसेंटिव्स भी जो है वो दे रहे होते हैं। स्टूडेंट्स के बाद ये मेजर सेल्स प्रमोशन टूल्स हैं जो कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं। मैनी टूल्स कैन बी यूज टू अकम्प्लिश सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स। अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए ज़ाहिर है सेल्स प्रमोशन के डिफरेंट टूल्स हैं, जो कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स भी हैं और ट्रेड प्रमोशन टूल्स भी हैं। तो कंज्यूमर प्रमोशन टूल जो कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं, द मेन कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स इंक्लूड सैम्पल्स, उसमें सैम्पल्स हैं, कूपन्स हैं, कैश रिफंड्स हैं, प्राइस पैक्स हैं, प्रीमियम है, एडवर्टाइजिंग स्पेशलिटीज़ हैं, रिवार्ड्स हैं, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्लेज हैं, एंड कॉन्टेस्ट्स, स्वीपस्टिक्स एंड गेम्स। अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा आपको वन बाय वन इनको जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो कूपन्स हैं, आरसेट, ये एक टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं दैट गिव बायर्स a saving when they buy when they purchase specified product. Most consumer goods companies are issuing fewer coupons and targeting them more carefully. अब ये कूपन्स आपने अक्सर, आपको बहुत सी जगहों पे आपने खुद भी लोग कभी आपने रिसीव भी किए होंगे, कंपनीज दे देती हैं कि जी आप ये कूपन है, इसको आप कभी यूज़ कर सकते हैं, ये आप सर्टिफिकेट टाइप होता है कि इसमें जब आप कभी नेक्स्ट टाइम यूज़ करें तो आपको इसके अंदर कुछ डिस्काउंट दे देंगे या वो अमाउंट उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। लेकिन वो फ्यू कूपन्स आपने देखा होगा बहुत सी कम ऑर्गेनाइजेशंस दे रही होती हैं, बड़े टारगेटेड किस्म के जो अपने क्लाइंट्स हैं उनको वो दे रहे होते हैं, और फिर उसके साथ उनके साथ वो वर्क भी बड़ा केयरफुली कर रहे होते हैं। जब कूपन्स दे रहे होते हैं तो फिर वो उनके साथ जो कि जी अब हम आपको कूपन भी दे रहे हैं, हम आपको इंसेंटिव दे रहे हैं, आप हमारी चीज़ें मज़ीद और ज़्यादा खरीदें, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है वो थोड़ा उसके ज़रिए हमारी प्रमोशन भी करें। इसके बाद स्टूडेंट्स में कैश रिफंड है, आर लाइक कूपन्स, ये भी कूपन्स की तरह ही होता है, एक्सेप्ट दैट द प्राइस रिडक्शन ऑकर्स आफ्टर द परचेज रादर दैन एट द रिटेल आउटलेट्स। द कंज्यूमर सेंड a proof of purchase to manufacturers who then refund part of purchase प्राइस बाय मेल। अब वो फिर जो है जो कैश रिफंड्स हैं वो अगर
रिटेलर से आपने लिए हैं तो रिटेलर तो कैश रिफंड नहीं देता, वो फिर मैन्युफैक्चरर उसको जो है वो उसका आपको रिफंड बैक जो है पेमेंट आपको बाई मेल वो कर रहा होता है। प्राइस पैक्स ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रमोशन टूल है जो ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं। ऑफर कंज्यूमर्स सेविंग ऑफ द रेगुलर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। अब मतलब इसमें थोड़ा सा एक रेगुलर प्राइस से ऑफ कर देते हैं, थोड़ी सी रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस प्राइस आर मार्क्ड बाय द प्रोड्यूसर डायरेक्टली ऑन लेबल्ड और पैकेज। अब ये रिड्यूस प्राइसेस जो है वो मार्क की होती हैं ऑर्गेनाइजेशन। लिप्टन वाले कभी रिड्यूस प्राइस कर देते हैं और वो उसमें साथ उसकी प्राइस को 20% प्राइस डिडक्शन उसके साथ वो उन्होंने वो प्रिंट भी कर देते हैं उसकी लेबल के ऊपर। स्टूडेंट्स इसको मैं फर्दर फिर आपको अपनी नेक्स्ट जो मेरी रिकॉर्डिंग है उसमें मैं फर्दर इसको कंटिन्यू करूँगा।